देव उठाओ एकादशी पर गलती से भी मत करना ये काम, वरना फायदे की जगह होगा भारी नुकसान। नमस्कार भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, देव उठाओ एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना चौखट से वापस लौट जाएगी माता लक्ष्मी। नहीं मिलेगी पूजा पाठ करने का फल। जीवन हो जाएगा नर्क के समान। भगवान विष्णु हो जाएंगे नाराज। फिर चाहे कितनी भी बड़ी पूजा पाठ कर लेना, हवन कर लेना, कितने ही उपाय कर लेना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोबारा मुड़कर ही नहीं देखेंगे। आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपकी यह छोटी सी गलती आपको रोड पर ला सकती है। आपको जीवन में ऐसी जगह, ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि भाइयों बहनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है और साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। इस सभी 24 एकादशियों का विशेष महत्व होता है और इन 24 एकादशियों में से एक एकादशी देवउठान एकादशी है। देवउठान एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को हर साल मनाई जाती है और यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि यह बेहद ही चमत्कारी और श्रेष्ठ एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी को साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और यह बेहद ही शुभ मंगलकारी होती है। आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णुदेव शयनी एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन वे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में यानी सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में यह अवधि चतुर्मास कहलाती है और इसके बाद देवउठान एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चतुर्मास का समापन होता है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब तक कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि शादी विवाह, मंडप, गृह प्रवेश आदि कार्य करना अशुभ होता है। लेकिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देवउठान एकादशी के दिन, तो फिर से शादी विवाह, मंडप, संस्कार, सगाई समेत सभी मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। साथ ही देवउठान एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठान एकादशी का जो भी साधक व्रत करता है उसको स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर विष्णु भगवान कृपा कर देते हैं उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। जीवन से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाता है और जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं वह चुटकियों में है, आपके कदमों में होगी। क्योंकि भाइयों बहनों, यह वह दिन होता है जिस दिन की गई छोटी से छोटी पूजा पाठ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं, जिससे जीवन में से समस्त प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं और भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि देवउठान एकादशी के दिन भगवान भी श्री विष्णु माता लक्ष्मी हमारे घर पर आए, हमें श्री कृपया प्राप्त हो, जीवन में खुशियाँ आए, धन दौलत में बरकत बनी रहे, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे। ऐसे में सभी साधक इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य गलती से भी देवउठान एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए और यह कार्य बहुत सारे भक्तजन करते हैं भी है, जो कार्य इस दिन नहीं करने चाहिए।
क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं। वह सिर्फ यह देखते हैं कि हम यह काम कर लें और भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी हमारे घर पर आए और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। लेकिन दोस्तों, जो यह कार्य होते हैं, जो भी यह कार्य देव उठान एकादशी के शुभ अवसर पर कर देता है, तो उसको इस दिन की गई पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पाप का भागी बनता है। जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी भी ऐसे ही घर पर वास नहीं करती जहाँ पर यह कार्य किया जाता है। घर की चौखट से वापस लौट जाती है, जिससे उस घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है। हरदम उस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस साल 2025 देव उठान एकादशी का शुभ अवसर पर कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण किस दिन करें, इसकी पूजा विधि क्या है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और माता लक्ष्मी का घर पर अस्थायी रूप से वास हो। साथ ही यह भी जानेंगे कि देव उठान एकादशी के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और धन दौलत की बरकत रुक जाती है, जिससे जीवन की तरह नहस हो जाता है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों ने हमसे पूछा था कि क्या एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बात सभी को पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको यह प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको देव उठान एकादशी के शुभ पावन व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और आपके समस्त घर परिवार पर माता लक्ष्मी जी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद सदा बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से 3 बार जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों, भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 देव उठान एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या हो रहेगा। तो भाइयों बहनों, इस साल देव उठान एकादशी 2 दिन मनाई जा रही है, 1 और 2 नवंबर को। ऐसे में देव उठान एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पे होगी और इसका स्थापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में गृहस्थ लोगों के लिए देव उठान एकादशी का पर्व और व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए देव उठान एकादशी का पर्व 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समय 12:55 तक पर समाप्त होगा। जिन लोगों को नहीं पता कि हरिवासर क्या है, उनको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। ऐसे में जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब समर्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, जबकि दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। जो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु 2 नवंबर गौण एकादशी के दिन व्रत रखेंगे, उनके लिए व्रत पारण
तोड़ने का समय सुबह 6:34 से पहले से लेकर 8:46 तक रहेगा। वहीं पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी।